अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने वैल्यूज़ को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कि आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है 81 डिवाइडेड बाई 16। आगे ब्रैकेट के बाहर है, इसकी पावर माइनस में है 3/4। ठीक है। हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ इसे लिखेंगे यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाई 16। इसकी पावर आपके पास यहाँ पे है -3/4। अच्छा, अगर पावर आपके पास माइनस में हो, इसे आपने अगर प्लस में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे कि जो वैल्यू आपके पास ब्रैकेट के अंदर दी हुई है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 16 ऊपर आ जाएगा और 81 क्या है वो नीचे आ जाएगा। तो कैसे आएगा यहाँ पे 16 ऊपर, 81 क्या आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास ये पावर जो माइनस में थी ये प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस की पावर को जब प्लस में चेंज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू क्या है नीचे आ जाती है। जब आप इसे माइनस को प्लस में चेंज कर लेंगे पावर को, तो उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इसका आपने फैक्टर बनाना है। तो ये क्या है, ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा 16, तो यहाँ पे 8 आएगा। फिर 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 4 ज़ार 8 होगा। फिर इसके बाद 2 के टेबल पे होगा, 2 2 ज़ार होगा। फिर 2 के टेबल पे होगा, 2 1 ज़ार। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 की पावर 4। इसी तरह आपने क्या करना है, 81 का फैक्टर बना लेना है। तो 81 का फैक्टर 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो ये आएगा 3 27 ज़ार। फिर 3 पे होगा 3 9 ज़ार। फिर 3 के टेबल पे होगा 3 3 ज़ार। फिर क्या होगा 3 के टेबल पे 3 1 ज़ार। 1 2 3 4, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 4। ये 3 की पावर 4। अब इस सारे की पावर आपके पास क्या है 3/4। ठीक है, अब जो ये पावर है, ये पावर अंदर वाली वैल्यू से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यानी कि जो पावर है ये अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी है। अब ये 8 8 से ये 4 4 से कट होगा, ये 4 4 से कट होगा। तो अब यहाँ हमारे पास क्या रह गया 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या रह गया आपके पास 3 की पावर 3। अब देखो कि अब आपने क्या करना है यहाँ पे, जो ये 2 की पावर 3 है इसका मकसद है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की पावर 3 का मकसद क्या है आपके पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 3 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो क्या आंसर आएगा इसका 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 है, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार क्या होगा 27। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी देखें आपके पास ये पावर माइनस में है, तो इस पावर माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए जैसे पहले क्वेश्चन में आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल किया था, तो इस वैल्यू को भी आप क्या कर लोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे। तो क्या होगा यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा और 3 क्या होगा नीचे आ जाएगा, और ये इसकी पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। आगे डिवाइडेड बाय, अभी आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय क्या है 9, इसकी पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे 16/27। ठीक है, अब देखिए जब आपने पहले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल किया था तो उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने वैल्यूज़ को जो है ना ब्रेक किया था, यानी कि उनके फैक्टर बनाए थे। तो अब इसी तरह अब आपके पास 4 का फैक्टर बन जाएगा, ये 2 की पावर 2 इज इक्वल टू ये होगा 4 के इक्वल। इसी तरह आपके पास 9 जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो 3 की पावर 2 के इक्वल आ जाएगा। अब 16 का जो फैक्टर है जो आपने पहले क्वेश्चन में बनाया था, सेम इसी तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी बना लेना है। तो ये आएगा आपके पास 16, ये 2 के टेबल पे 2 8 ज़ार, फिर क्या होगा 2 2 2 4 ज़ार, फिर क्या होगा 2 2 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार। इसी तरह आपके पास 27 है, तो 27 क्या आएगा यहाँ पे 3 के टेबल पे 3 9 ज़ार 27, फिर 3 पे होगा 3 3 ज़ार, फिर क्या होगा 3 1 ज़ार। तो अब ये आपके पास जो 16 बना है 2 की पावर 4, 27 बना है 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर लिख लेंगे। तो ये 4 जो था ये आपके पास क्या बना था 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 3, इस सारे की पावर आपके पास यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाय। अब इसी तरह आपने 4 का फैक्टर बनाया था 2 की पावर 2, 9 का फैक्टर बनाया था, ये आपके पास 9 का फैक्टर बन जाएगा, ये आएगा 3 की पावर 2
ठीक है। इसी तरह इसकी पावर, अब ये 16 का आपने क्या बनाया था 2 की पावर 4 और 27 का आपने क्या बनाया था 3 की पावर 3। अब ये जो पावर बाहर वाली वैल्यूज़ हैं, ये ब्रैकेट के बाहर जो है ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज से क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 2, ये पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसी तरह 3 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय, अब आपके पास क्या आएगा, ये इसी तरह 3 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 की पावर 3। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है 2 की पावर 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा ये 4 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे ये 3 2 क्या हो गया यहाँ पे 6, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई पे क्या हो गया आपके पास 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब ये जो डिवाइड है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में, इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिवाइड से आगे वाली वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो क्या है यहाँ पे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 2 की पावर 6, ये रेसिप्रोकल हो गया ये वाली वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को ऊपर ले आना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 2 ऊपर पहले है मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 की पावर 2 ऊपर आके क्या हो जाएगा ये -2 हो जाएगी इसकी पावर मल्टीप्लाई, इसी तरह 3 की पावर 6 पहले से ही है मल्टीप्लाई, अब ये नीचे से ऊपर आके क्या हो जाएगी 2 की पावर -6 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे नीचे से ऊपर आके क्या हो जाएगी 3 की पावर -3, ठीक है। अब जो 3 की वैल्यूज़ हैं इन्हें इकट्ठा कर लेना है, जो 2 की वैल्यूज़ हैं इन्हें इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2 वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करते हैं, तो 2 की एक 4 है, एक आपके पास -6 है और एक 4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा -6 और प्लस क्या है 4, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, बेस सेम है इसलिए। अब मल्टीप्लाई पे इसी तरह 3 की बेस सेम है तो इसकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर -2, इसके बाद क्या है +6 और ये क्या आपके पास यहाँ पे -3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा इसका 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल है और 3 की पावर 1 जो है वो 3 के इक्वल है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब आपके पास इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यूज़ पॉइंट में दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे, ये 27 तो ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब देखिए जो ये पॉइंट है इसकी जगह पे 1 आएगा, अगर पॉइंट से आगे जितने डिजिट हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे 0 में, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0, 3 डिजिट्स थे तो इसलिए 1 के साथ आपने कितने 0 लगा लिए 3, यानी कि आपके पास ये 27 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1000 आ जाएगा। अब इसकी पावर क्या है यहाँ पे -1/3। अब ये पावर माइनस में है तो इसको प्लस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर जो है 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 क्या है ये नीचे आ जाएगा। अब इसकी पावर यहाँ पे ये जो पावर माइनस में थी ये किस में चेंज हो जाएगी प्लस में। इसी तरह अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका फैक्टर बनाओगे, 1000 है, 1000 का फैक्टर हम बनाएंगे तो ये 10 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये किस पे हो तो कई नंबर्स पे रहा है, हम 10 पे करेंगे। 10 हंड्रेड्स आर, फिर क्या होगा 10 टेन्स आर, फिर क्या होगा यहाँ पे 10 वंस आर, ठीक है। इसी तरह 27 है, पहले क्वेश्चन में भी आपने फैक्टर बनाया तो यहाँ पे भी बना लेते हैं, 3 नाइन्स आर, फिर 3 थ्रीज आर, फिर क्या आएगा 3 वंस आर। तो यहाँ हमारे पास जो फैक्टर बना ये बना 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 जो बना ये 3 की पावर 3, और इस सारे की पावर यहाँ पे क्या है 1/3। अब ये 1/3 इन जो अंदर वाली वैल्यूज़ है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय आएगा 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 3 से कट, ये वाला 3 इस 3 से कट, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 3। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपके पास अंडर रूट में वैल्यूज़ दी हुई, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर क्या है
35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर क्या है आपके पास 7, और इसका सब का क्या है 7th अंडर रूट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यूज है इन्हें ऊपर लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 14 पहले से है, मल्टीप्लाई y की पावर 21 पहले से है, मल्टीप्लाई z की पावर 35 क्या है पहले से है। तो मल्टीप्लाई, अब ये y की पावर नीचे से ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, +14 -14 में चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह मल्टीप्लाई z की पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, ये -7। अब इस सारे का क्या है आपके पास 7th अंडर रूट है, क्योंकि इसके बाहर आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7th अंडर रूट लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे, y की और z की। तो अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यूज़ तो अकेली हैं, अकेली a की वैल्यू, तो यहाँ पे अकेली x की वैल्यू लिखी जाएगी। y की आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पे है 21, और ये आपके पास है -14। बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी इकट्ठी। तो इसी तरह आपके पास z की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे क्या है 35 माइनस क्या है 7, और इस सारे का क्या है आपके पास 7th अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे x की पावर 14, y की पावर, अब देखिए 21 से हमने 14 को माइनस करना, तो पीछे क्या रहेगा 7। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, z की पावर क्या आएगा यहाँ पे 35 से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 28। अच्छा, अब ये जो अंडर रूट है, जब हमने इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 1/7, 7th अंडर रूट। जब अंडर रूट को ख़त्म, अकेला अगर अंडर रूट होता तो हमने 1/2 लिखना था। ये 7th अंडर रूट है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे 1/7 लिखेंगे, क्योंकि ये 7th अंडर रूट है। तो इसे आपने क्या कर लिया, रेडिकल फॉर्म से फ्री रेडिकल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये 1/7 इन सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर क्या है 28 मल्टीप्लाई 1/7। तो ये 7 1 7, 7 2 14, ये 7 7 से कट होगा, 7 1 7, 7 4 28। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, x की पावर 2, y अकेला रह गया है, और z की पावर क्या आपके पास 4। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास इसका 5th वाला क्वेश्चन है। 5th वाले क्वेश्चन में आपके पास वैल्यूज़ दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं तो इनको आपने क्या करना है, पावर में चेंज करना है, यानी कि इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो 25 जो है, ये सबसे पहले 5 ऐसे लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय, अब ये 25 लिखा जाएगा 5 की पावर 2, क्योंकि जब 5 की पावर 2 को, यानी कि 5 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 25 आता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस 25 को भी 5 की पावर क्या बना लेंगे 2, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है 5, और इसकी पावर यहाँ पे क्या है 2n, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे आपके पास ये, अब ये 5 ऐसे लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट में, और इसकी पावर क्या है यहाँ पे 2n + 3। अब यहाँ 25 है, तो 25 फिर यहाँ पे 5 की पावर क्या बन जाएगा 2, अब यहाँ आ जाएगा आपके पास n + 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने जो ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करना, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वो बाहर वाली से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पावर सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 मल्टीप्लाई, ये 2 अंदर वाला 2 जो है ना, बाहर वाले n और 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, ये 5 की पावर 2n + 2, 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n बन जाएगा। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 5 की पावर क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट को जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n, डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे, अब ये 5 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए 5 की पावर क्या है, ये ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं 2n प्लस क्या है 3, माइनस का साइन है, तो इसी तरह अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 2n + 2। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर सबसे। अच्छा, अब देखो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप आपने समझना है कि देखिए कि जब आपके पास वैल्यूज़ बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये बेस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हैं, इकट्ठी हैं। तो हम इसे ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, ये 5 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये एक 5 के ऊपर हम क्या करेंगे 2n लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या है 2 लिख लेंगे। अब देखो इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स को ये इकट्ठा किया हुआ था, ये आपने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। ठीक है,
तो माइनस का साइन है, तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये इसी तरह लिखा रहेगा 5 की पावर 2, आगे मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है 2n, डिवाइडेड बाई क्या आपके पास यहाँ पे, अब ये इसी तरह इसको भी ब्रेक करना है आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस इसी तरह इसे भी ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज में देखो कि दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक माइनस से पहले वैल्यू एक माइनस के क्या है बाद है, तो इन दोनों में देखो क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक तो 5 की पावर 2 आपको कॉमन नजर आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय और क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है 5 की पावर 2n कॉमन नजर आ रहा है आपको। ठीक है 2n, तो अब यहाँ हमारे पास जब आप ये कॉमन ले लोगे तो कॉमन लेने के बाद जब 2n भी आप कॉमन ले चुके हैं, 5 की पावर 2 भी आपने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया 5 माइनस, अब यहाँ पे ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो जो पूरे का पूरा ही कॉमन लिए होते हैं यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों में से देखना क्या कॉमन है आपके पास से 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 3 है, तो 3 और 2 के अंदर आपके पास क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 5 की पावर 2n और क्या है मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 ये कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पे जब आपने इसे कॉमन ले लिया, ये 2n से कॉमन, अब यहाँ पे 3 था 2 आपने कॉमन ले लिया, तो पीछे एक रह गया, एक ये 5 और एक ये 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, माइनस का साइन है आगे, आगे क्या आपके पास यहाँ पे ये 2n और 5 की पावर 2 आप कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब ये 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कट, ये 5 की पावर 2 5 की पावर 2 से कट, तो अब पीछे क्या रह गया आपके पास यहाँ पे 5 की पावर 5 माइनस 1 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 4। अब इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस क्या है 1, तो अब ये 4 ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय, ये 25 से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 24। अब जब हम इसकी देखिए सेम नंबर पे कटिंग होती है, यानी कि सेम टेबल पे इसकी कटिंग हो रही है, तो ये 4 के टेबल पे कट होगा, 4 1 4 4 6 24, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/6 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका 6 वाला पार्ट आपके पास है 16 ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसकी पावर आपके पास है x प्लस 1 प्लस आपके पास आगे क्या है 20, और आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है 4 की पावर 2x, आगे डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई x की पावर आपके पास क्या है 8 की पावर आपके पास है x प्लस 2। तो इसी तरह सबसे पहले आपने 16 का फैक्टर बनाना है, तो 16 का जो फैक्टर बनेगा वो आपके पास ये ऐसे बनाएंगे हम 2 8 जार फिर 2 पे बनेंगे करेंगे, तो ये आएगा 2 4 जार फिर 2 पे आएगा, 2 2 जार फिर 2 पे आएगा 2 1 जार। इसी तरह 20 का आपने फैक्टर बना लेना, तो ये क्या बनेगा आपके पास 2 10 जार फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 5 जार फिर क्या आएगा 5 1 जार। तो 8 का जो फैक्टर बनेगा वो आपके पास 2 की पावर 3 बनेगा। तो अब 16 का जो फैक्टर बना था वो बनाया था आपने 2 की पावर 4, और इसकी बाहर आपके पास है x प्लस 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 20 जो है आपका फैक्टर बनेगा ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है 5, और इसकी पावर अब ये 2 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 2, और इसकी पावर बाहर क्या है आपके पास 2x डिवाइडेड बाय क्या आपने किया यहाँ पे आपके पास ये 2 की पावर x माइनस 3 तो ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय क्या यहाँ पे 8 जो बना ये 2 की पावर 3 बनेगा, और इसके बाहर जो है ये क्या लिखा जाएगा x प्लस 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, x से मल्टीप्लाई होगा 4x बन जाएगा, 1 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस अब यहाँ आपके पास क्या है 2 की पावर 2 तो इसी तरह ही रहेगा, प्लस क्या आपके पास यहाँ पे ये 5 पे ऐसे रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो आपने लिखना है क्या लिखना है आपने यहाँ पे 2 की पावर 2 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी ये 4x बन जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, अब ये इसी तरह रहेगा 2 की पावर x माइनस 3, अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा ये 2 की पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 6। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसके सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, जो ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है।
अब यहाँ पे आपने इन सब को क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने पावर को दो वैल्यूज को यानी कि एक इकट्ठी पावर को अलग अलग कर लिया था, तो इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 4x अलग हो जाएगा, दो 2 की पावर क्या आएगा यहाँ पे 4, प्लस इसी तरह अब आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 2 की पावर 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे। अब ये आपके पास ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स इसकी इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर x जो है वो इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6 माइनस 3, यानी कि मल्टीप्लाई की वजह से पावर्स क्या हो जाएंगी, ये बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो अब इसके बाद इन दोनों में आपने कॉमन देखना है, क्या कॉमन आता है, 2 की पावर 4x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे ये तो कॉमन आप ले चुके हो, तो पीछे क्या रहेगा 2 की पावर 4 प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है, आपने यहाँ पे भी 2 की पावर 4x को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे 5 आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या यहाँ पे आ गया था अब आपके पास, ये 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस क्या आपके पास यहाँ पे ये 6 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। अब जो आपके पास यहाँ पे जैसे आपने ऊपर वाली वैल्यू को ब्रेक किया था, ये इकट्ठी वैल्यूज हैं, इन्हें भी आपने ब्रेक कर देना है। ये 2 की पावर 4x आगे क्या आएगा यहाँ पे 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है, प्लस 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, अब ये 2 की पावर क्या है यहाँ पे 4x डॉट यानी कि मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 की पावर 3, यानी कि ये जो पावर बेस सेम होने की वजह से पावर्स इकट्ठी हैं, तो इकट्ठी पावर है तो उसको आपने अलग अलग करके लिख देना है। अब ये 4x से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास ये 16 प्लस 4 5 क्या होगा यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 8। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 36 डिवाइडेड बाय 8। अब आपने देखना है कि ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो ये आपके पास 4 के टेबल पे होते हैं, 4 9s और 4 2s, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में आपके पास इसने जो वैल्यू दी है 64 की पावर दी है आपको यहाँ पे -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर दी है -3/2। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिस वैल्यू के साथ नीचे कुछ ना लिखो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आपके पास ये -2/3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास इसी तरह 9 डिवाइडेड बाय 1 और इसकी पावर क्या है -3/2। अच्छा, अब देखो कि यहाँ आप क्या करोगे, जब माइनस पावर हो उसको प्लस में चेंज करना हो तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, 1 ऊपर आ जाएगा और 64 क्या है ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी 2/3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे 1 ऊपर 9 नीचे, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे ये प्लस में चेंज हो जाएगी ये, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब ये जो है ये जो 2/3 है तो ये इन दोनों की पावर है, तो यहाँ पे 1 की पावर भी आपने क्या लिख लेना है 2/3 डिवाइडेड बाय आगे क्या है 64 की पावर भी आप क्या लिख लोगे 2/3, और इसी तरह यहाँ पे क्या करना है आपने डिवाइडेड बाय 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास यहाँ पे 9 की पावर 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर बना लेंगे, तो ये 1 की पावर जो मर्जी हो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है, 1 की पावर जो मर्जी लिख लो तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब 64 जो है ना इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये इसको हम 4 पे करते हैं, 4 16 फिर क्या आएगा 4 4 फिर क्या आएगा यहाँ पे 4 1 तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 की पावर 3 और यहाँ आएगा आपके पास 2/3। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, अब ये 1 की पावर जो मर्जी लिख लो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 नहीं आएगा। तो इसी तरह 9 का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 3 की पावर 2 और इसकी यहाँ पे आएगी पावर 3/2। अब ये जो पावर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहती है, ये इससे कट हो जाएगी 3 से, ये 2 से कट होगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 की पावर 2 रह गया था डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 1/3 की पावर 3 रह गया। अब ये जो आपके पास वैल्यू है 1/4 की पावर 2 जो है वो 16 के इक्वल होगा, तो डिवाइडेड बाय 1/3
3 की पावर 3 जो है वो 27 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपने डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो उस वक्त क्या होगा, 1/16 तो ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई 27 ऊपर आ जाएगा और 1 क्या है ये नीचे। जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो इससे आगे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अब 1 को आपने 27 से मल्टीप्लाई करना है और 16 को नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसका 8 वाला पार्ट है। 8 वाले पार्ट में भी सबसे पहले आपने इसका फैक्टर बना लेना है। ये 2 की पावर n 3 की पावर n ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई 9 की जगह पे आप क्या लिख लोगे, 3 की पावर 2 और इसकी पावर यहाँ पे क्या है n+1 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, अब ये जो आपके पास 9 है तो 9 क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 इसकी पावर आ जाएगा यहाँ पे n-1। अब देखिए कि यहाँ हमारे पास क्या है, जो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, तो ये बाहर वाली पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n प्लस क्या आएगा 2। ये 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n बनेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 बनेगा, डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, अब ये आपने क्या करना है यहाँ पे, ये इसको भी मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ आएगा 3 की पावर 2n-2, ये 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n आएगा, 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने लिख लिया था यहाँ पे। अब देखो कि यहाँ पे सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो हमने पावर्स को क्या कर लेना होता है, इकट्ठा कर लेना होता है, क्योंकि बेस सेम है। अगर प्लस का साइन हो तब आप दोनों में से कॉमन लेते हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो और वैल्यूज़ की बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। जबकि अगर आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है तो उस वक्त आपने इन दोनों से कॉमन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ये इकट्ठी होंगी। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है n है, प्लस क्या है यहाँ पे 2n+2, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स इकट्ठी हो गई हैं, डिवाइडेड बाय क्या है, इसी तरह नीचे लिखेंगे 3 की पावर n-1 प्लस क्या है यहाँ पे 2n-2, ये पावर्स इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 की पावर n और 2n दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, ये 3n आगे क्या है +2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, इसी तरह ही ये आएगा 3 की पावर ये n और 2n क्या आएगा यहाँ पे 3n माइनस ये 1 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसे आपने ब्रेक कर लेना है, जैसे आप पहले क्वेश्चंस में ब्रेक करते आए हो। तो यहाँ पे क्या है 3n आगे क्या है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, पहले यहाँ पे इकट्ठी लिखी हुई है तो यहाँ पे आपने फिर इसे अलग अलग कर लेना है। अब इसी तरह यहाँ पे क्या है 3 की पावर 3n आगे क्या है मल्टीप्लाई 3 की पावर -3। अब ये 3n से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ऊपर आके प्लस में चेंज हो जाएगी। ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर ये नीचे से ऊपर आके प्लस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी पावर्स इकट्ठी हो जाएगी। या अगर आप यहाँ पे ऐसे भी करना चाहो, 3 की पावर 2 जो है वो 9 के इक्वल मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो है वो 27 के इक्वल आता है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 243, ठीक है। क्या इसका आंसर आ जाएगा 243, ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसका 9th वाला क्वेश्चन है। तो 9th वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसी तरह आपने फैक्टर बनाना है जैसे आप पहले क्वेश्चन में बनाते आ रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास है 5 की पावर n+3 ऐसे ही रहेगा, माइनस आपके पास जो 6 है तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3। इस डॉट का मतलब भी कि आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 की पावर n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये 9 जो है ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आएगा यहाँ पे n माइनस क्या है यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है n। अच्छा, अब देखो यहाँ भी आपने क्या करना है कि वैल्यूज़ दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये 5 की पावर n+3 लिखा हुआ है तो इसे आप ब्रेक कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। ये 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या आएगा 3, ये पावर को अलग ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसी तरह आपने इसको अलग कर लेना तो ये क्या आएगा 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे
अब यहाँ पे आपके पास जो है ये तो पहले से ये है ना, देखो अलग अलग ही है, इनमें से आपने कॉमन ले लेना है। देखो यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन है, मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो उस वक्त आपने कॉमन लेना होता है। तो अब इन दोनों से आपने क्या कर लेना है, कॉमन। 5n यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, यहाँ पे 5n तो कॉमन और पीछे रहेगा 3 की पावर 2 माइनस, इसी तरह 5n कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 2। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऊपर भी कॉमन आपने ले लेना है। तो देखो क्या कॉमन आपके पास आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 की पावर 3 माइनस क्या है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n तो आप कॉमन ले चुके हो तो पीछे क्या रह गया 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे अब आपके पास 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय करें सॉरी ब्रैकेट में आगे है 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे ये 5 की पावर n, 5 की पावर n से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारे पास क्या रह गया है, 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 होता है 125 के इक्वल। ठीक है, माइनस का साइन, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 6 5 क्या होता है 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल, माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे 125 से 30 को माइनस करेंगे तो 95 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या है 9 से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 95 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 19। तो यही आपका आंसर है।